हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर 1 के रिवीजन के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के एमसीक्यू सीरीज में आज हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को क्वेश्चंस के साथ क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होंगे ही, साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पेपर 1 के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड। तो सिंपल सा है यहाँ पे कि जो साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है, अगर हम लोग कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 5 स्टेप्स दिए हैं, आपको इनको सीक्वेंस में ऐड करना है। तो पहला है हाइपोथेसिस मेकिंग बाय आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स। तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। तो हम अनुमान लगाते हैं कोई भी वेरिएबल, यानी कि रिसर्च में जो भी हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया है, ये जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग अनुमान लगाते हैं। दूसरा ऑप्शन बोलता है फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो किस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उस चीज को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है आइडेंटिफाइंग द डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेशन। तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या डिफिकल्टी है, क्या समस्या है, एंड कैसे हम उसकी प्रॉब्लम को जो है स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करेंगे, ठीक है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी फील्ड से जाकर के, उसको एनालाइज करना, उसको समझना एंड उसको व्याख्या करना, इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को कलेक्ट करना यूजिंग अप्रोप्रिएट सर्च टूल्स। सर्च टूल्स का मतलब है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या सामग्री यूज हुई है डेटा को कलेक्ट करने में, उस चीज का प्रॉपर कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, उसको प्रॉपर वे में हमें यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि इस फील्ड में क्या क्या डिफिकल्टी है एंड किस तरह से इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस, ठीक है। हमने क्या करनी है, हमने फील्ड भी सिलेक्ट कर ली, उसकी स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट भी कर लिया। अब उसके बाद हम लोग अनुमान लगाते हैं, ठीक है, एंड किस तरह से अनुमान लगाते हैं कि कैसे हम उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट आता है डेटा को कलेक्ट करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि हम डेटा को कलेक्ट करते हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट रिसर्च टूल्स। सब कुछ डेटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद ही क्या होगा, उसके बाद ही हमेशा डेटा को हम एनालाइज करेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है आपने कि डेटा को एनालाइज एंड इंटरप्रेट जो है वो लास्ट में किया जाता है। इसके बाद बस एक और ऑप्शन होता है कि जो भी डेटा है कलेक्ट किया हुआ, ठीक है, उसको हम पब्लिश कर देंगे, यानी कि रिजल्ट से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगी वो डेटा एनालिसिस के बाद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर 1 में हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूँ। अंकिता सूद पेपर 1 नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस ग्रुप की खास बात यह है कि आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जो भी मेरी क्लासेस रहती है उनके पीडीएफ्स और लिंक्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। एंड बहुत आसानी से आप सभी पेपर 1 में एटलीस्ट 100 में से 80 प्लस स्कोर कर सकें। तो आपके प्रॉपर गाइडेंस के लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप सबको फ्री में ज्वाइन कर लेना है। Next question is, which of the following is the first step in the scientific method of problem solving? Again यहाँ पे scientific method से पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा गया है फर्स्ट स्टेप। तो प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है तो आप लोग इसको सॉल्व इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है कि हाइपोथेसिस जनरेट करना, उसको फॉर्मुलेट करना। दूसरा बोलता है प्रॉब्लम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड में जाकर के रिसर्च करने वाले हैं। नेक्स्ट है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसको कलेक्ट करना। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज प्रॉब्लम अवेयरनेस। Next question is, which of the following sequences represent the most logical sequence of doing research? तो यहाँ पे हमारे पास 4 सीक्वेंसेस दिए हैं, ठीक है। सिंपल रिसर्च में हमें इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। पर्टिकुलर किसी रिसर्च का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में बोला गया है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड डिफाइन करते हैं किसी रिसर्च के प्रॉब्लम को। तो यस, बिल्कुल करते हैं। उसके बाद क्या हम हाइपोथेसिस को जनरेट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, ठीक है, एंड जो भी रिजल्ट होते हैं उनको रिपोर्ट करना, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख के इसको करेक्ट कर देंगे कि जो भी सीक्वेंस मैम ने बताया यहाँ पे वही है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है अगेन सीक्वेंस, यहाँ पे हमने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। उसके बाद हमने डिफाइन किया पॉपुलेशन एंड सैंपल को, यानी कि फील्ड में जाके हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, ठीक है। उसके बाद हमने डेटा को कलेक्ट किया एंड उस डेटा को एनालाइज किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्वे रिसर्च का। हमने क्या किया, सर्वे ऑफ रिसर्च डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे? उसके आउटपुट को, जो उसका रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटकम्स लिखा हुआ है, ठीक है, एंड इस ऑप्शन में सिंपल रिजल्ट लिखा है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही चीज है। नेक्स्ट ऑप्शन इज डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ये बोलते हैं कि वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने हैं, उसके बाद अनुमान लगाना है, उसके बाद रिसर्च को जो है वो टेस्ट करना है, ठीक है, एंड उसके बाद उसके जो आउटकम्स हैं उसकी हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बेस्ड है ये कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल लैंग्वेज में इसको फॉलो करना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, उसके बाद हम हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया था कि हाइपोथेसिस जनरेट करने के बाद डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रिसर्च की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं एंड देन रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, स्टेप्स को अरेंज करना है। तो अगेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए अपने रिसर्च का, या फिर आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है डेटा को कलेक्ट करना। फोर्थ है मैथडोलॉजी, यानी कि कौन सा मेथड हम रिसर्च में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेटा को एनालाइज करना एंड रिजल्ट को जो है वहां पे पब्लिश करना, ठीक है, एंड उसके बारे में डिस्कशन करना। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जो है हम मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों ऑप्शंस को भी छोड़ देते हैं, ऑप्शन 3 एंड 4 में अगर हम देखें तो पहले हमें मेथड पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। फील्ड में जाएंगे या फिर इंटरनेट या गूगल की हेल्प से हम लोग मेथड जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे, तो वो सब मेथड्स हमें पहले यूज करने हैं, उसके बाद ही हम डेटा कलेक्शन के लिए जो है रेडी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 पहले आएगा एंड देन ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 एंड 3,
ठीक है, तो इसमें 5 और 6 जो है वो ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो ये 4 ऑप्शन जो हैं वो हमारे अरेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें देखना है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और 2 कि पहले हमें रिसर्च प्रॉब्लम पता होनी चाहिए या फिर हमारे रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका एम है, हमें ये पता होना चाहिए। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले रिसर्च प्रॉब्लम पता होगी तभी हम क्या करेंगे, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो कैसे हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला है सिलेक्शन ऑफ एकेडमिक एरिया, यानी कि किस फील्ड में हम लोग रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम सोशल वर्क में करना चाहते हैं, हम कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हैं, या फिर साइंस में किसी पर्टिकुलर केमिकल से रिलेटेड हम करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिमार्केशन ऑफ द स्टडी एरिया। ठीक है, कि उसका सीमांकन करना है कि किस लेवल तक हम लोग जो है रिसर्च के लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आप जितना मर्जी उसके बारे में रिसर्च करते रहो वो एंड नहीं होंगे, आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए उसका सीमांकन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यस हम इसी लेवल तक जाना चाहते हैं, इसी लेवल पे हमें रिसर्च करनी है, इसके आगे की जो प्रॉब्लम्स है उसको मे बी अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ पर्सनल एंड कलेक्टिव चॉइसेस। ठीक है, तो पर्सनल चॉइसेस एंड इकट्ठा किया हुआ जो डेटा है हमारा, कलेक्टिव चॉइसेस जो है उसको रिजेक्ट करना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक टॉपिक विद इन द एरिया। सो इसका मतलब है कि जैसे मैंने सोशल वर्क की बात की, ठीक है, तो ये आ गया एकेडमिक एरिया। ठीक है, अब इसमें स्पेसिफिक एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे सोशल वर्क में आता है हमारे पास, मान लीजिए कि हम फूड एंड सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग जो पुअर स्टूडेंट्स होते हैं उनको एजुकेट करने से रिलेटेड टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो होता है एक स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज, कि कहाँ से हम फाइनेंशियल सोर्सेज यूज कर रहे हैं उसको मैनेज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिसर्च प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई को हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो पहला आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमें एकेडमिक एरिया सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एरिया अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ स्पेसिफिक टॉपिक को भी हम सेलेक्ट करेंगे, दैट इज ए एंड डी। तो आप लोग देख सकते हो कि ए एंड डी जो है वो ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, ए एंड डी। तो इसके साथ आता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो भी हमारा स्टडी का एरिया है उसका हम लोग सीमांकन करेंगे कि हम सिर्फ इसी लेवल तक जाने वाले हैं, इसके आगे की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।